गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और मैं गर्मियों की नई सब्जियां लगा रही हूँ। ककड़ी मैंने ये जनवरी के आखिरी सप्ताह में लगा दी थी, तो अब इसमें हार्वेस्टिंग हो रही है। और टमाटर भी तभी लगाए थे। ये चेरी टमाटो हैं और ये मैंने इस साल पहली बार लगाए हैं। तो आज की वीडियो में मैं अपना पूरा मॉर्निंग का रूटीन आपको दिखा देती हूँ कि छत पर बगीचा संभालने के साथ साथ अंदर किचन में भी क्या क्या काम कर लेती हूँ और कैसी होती है मेरी सुबह। इसी पर बात करते हैं। और वैसे तो मैं ज़्यादातर मेरी सुबह तो सुबह के 1.5-2 घंटे तो छत पर ही गुजरते हैं। तो आज बनाए समोसे और मंगोड़े। तो कुछ पूरी रेसिपी तो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बनाने का उद्देश्य वो है ही नहीं कि मैं रेसिपी सिखाऊं। कोई किचन वाला तो चैनल है नहीं है। लेकिन कुछ टिप्स जो मैं अलग से फॉलो करती हूँ मैं वो शेयर करूँगी। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं अडेनियम के कुछ नए कलर ऐड किए हैं वो भी आपको दिखाऊंगी। तो जो समोसे का मसाला भूनती हूँ ना, उसको बहुत अच्छे से भून लेती हूँ ताकि उसका मॉइस्चर पूरी तरह उड़ जाए और वो ड्राई हो जाए। तो उससे तो समोसा ना तलने के बाद भी सौगी सौगी गीला गीला नहीं होता। और ये जो मेरा मंगोड़े की दाल है, ये छिलके वाली दाल मूंग की है और इसका छिलका थोड़ा सा उतार दिया है, पूरा नहीं उतारा, थोड़ा छिलका रख लिया है। और मैं मंगोड़े में अच्छी 1 गड्डी धनिया पत्ती डालती हूँ। और ये हमारे गांव में जब हम छोटे थे तो माँ बनाया करती थी, खेत में धनिया पत्ती होती थी। तो मंगोड़े में 1 गड्डी धनिया पत्ती डालने से उसका टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाता है। समोसे तलती हूँ तो बहुत ही स्लो उस पर आंच पर तलती हूँ, देर लगती है, लेकिन अच्छे करारे समोसे आते हैं। और मसाला पहले ही अच्छा ड्राई कर लिया है, उसमें मॉइस्चर है नहीं। तो क्या है कि ये अगर तल के हम रख भी देंगे और ये शाम तक भी, सुबह से शाम तक भी रखे रहेंगे, तो इसकी वो जो पूड़ी है ना वो गीली नहीं होगी। और कभी मैं पूरी रेसिपी भी शेयर करूँगी। अगर आपको लगता है कि मैं पूरी रेसिपी बना के बताऊँ तो आप कमेंट करके बताइएगा। मंगोड़े में क्या किया है, दाल में छिलका भी है, 1 गड्डी धनिया पत्ती भी है। और धनिया पत्ती डालने से पहले जब दाल पीसी है ना तो बहुत दरदरी पीसी है। और 1 मुट्ठी दाल खड़ी अलग निकाल ली थी जो बाद में मिलाई है। तो दाल बहुत ही ज़्यादा दरदरी है और मैंने कोई बेसन भी नहीं डाला है। तो ये इतने क्रंची कुरकुरे मंगोड़े बनने वाले हैं कि जब हम खाते हैं तो वो जो कर्रम कुर्रम वाली जो आवाज़ आती है ना, वैसे ही मंगोड़े बनते हैं। और बच्चे कहते हैं कि मम्मी आपके जैसे मंगोड़े तो कोई और बनाता नहीं, क्योंकि ज़्यादातर हम क्या दाल को थोड़ा बारीक पीस देते हैं या पानी डालते, मिक्सी में थोड़ा पानी डाल के पीस लेते हैं ना, तो गीली सी दाल हो जाती है और उसके मुलायम मंगोड़े बनते हैं। ये वाले मंगोड़े तो बहुत ही क्रंची बनते हैं, आप बना के देखना। दाल बिल्कुल सूखी लेना और दरदरी सी पीस लेना बिना पानी के। और लहसुन तो हम खाते नहीं हैं। बाद में अच्छी तेज हरी मिर्च काट कर डाल दो, 1 गड्डी धनिया पत्ती डाल दो और 1 मुट्ठी दाल अलग बिना पिसी रखी है वो आप पीठी में मिला दो। तो ये देखो दिख रहा है ना साफ, एक दाना भी साबुत दिख रहा है। और ये अब खाएंगे ना गरम गरम तो ये कर्रम कुर्रम ही आवाज़ आएगी। तो आप समझ लो, देखो आज तो नाश्ता इतना हैवी हो गया तो लंच स्किप होगा। और जब तक मैं उधर मंगोड़े तल रही थी तब तक श्रीमान जी लगे थे यहाँ काम में। तो देखो दोनों मिलके ही काम करते हैं। इतनी बड़ी छत का बगीचा अकेले एक व्यक्ति का मतलब नहीं होता। तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि ये गार्डनिंग जो आप कर रहे हैं या मैं जो गार्डनिंग कर रही हूँ, वो मेरा अनुभव ये है कि ये इससे हमारी जो है ना मन अच्छा रहता है। मानसिक शांति के लिए या कहूँ मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों ही अच्छी रहती हैं। तो फूलों की खुशबू और सब्जियां तो बोनस है कि हाँ हमें मिलती हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद की जो लाइफ होती है उसमें कुछ भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड का काम अगर आप करना चाहते हैं तो बागवानी ज़रूर करें और एक्सरसाइज भी हो जाएगी। फिर भले ही आप मंगोड़े तल के खाएँ, समोसे तल के खाएँ, तो बात बराबर ही है। वैसे तो मैं रोज़ नहीं बनाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ। तो आज मन हुआ था तो कार्तिक को बहुत दिन से समोसे खाने थे, तो ये कार्तिक की फरमाइश पे समोसे बन गए। और ये देखिए कलर कितना सुंदर है।
ये मैंने भोपाल में ही जो अभय है ना, अभय एडेनियम, उनसे ख़रीदा था ये पौधा। तो जो मैंने ओरिजिनल ख़रीदा था वो तो पता है मर गया, पर मैंने उसमें से ग्राफ्टिंग कर दी थी अपने एक पौधे में, तो जिसमें ग्राफ्टिंग की थी ना उसमें अच्छा चल रहा है ये। अभी मैंने कुछ और नए पौधों में भी ग्राफ्टिंग की है, पर अब जब उसमें अंकुरण हो जाएगा, कुछ नए फूल खिलेंगे, तब आपको बताऊंगी। ये तो पिछले साल के जो कलर ऐड किए हैं वो हैं। तो फिर भी ये बहुत मैच्योर पौधा नहीं है, कलर बड़े सुंदर है देखिए। हालांकि मेरे जो सिंगल पेटल के जो ओबेसम प्लांट हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। ये कलर तो बस पूछिए ही मत, कितना सुंदर है। मतलब हम प्रकृति के सामने हार जाते हैं। कितनी कितनी सुंदर शेडिंग है, फूल की शेप भी अच्छी है और शेडिंग भी बहुत मतलब कमाल की है। तो अच्छा लगा, मतलब नए कलर ऐड करके। पहले मैं यही सोचती थी कि मेरा जो अपना है कलेक्शन वो बहुत अच्छा है, नो डाउट कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी चेंज तो चाहिए ना। तो कुछ नए कलर ऐड किए हैं, तो बगिया का रंग रूप भी बदला है और मन का भी रंग रूप बदला है कि कुछ रूटीन उससे हटकर कुछ नया। और ये मैंने ख़रीदा था यहाँ जो फ्लावर शो लगता है ना, उसमें जो दुकानें आती हैं, तो ये डार्क रेड था, लगभग ब्लैकिश जैसा ही है। सो करीब 10, 12, 15 कलर मेरे नए ऐड हो गए हैं। हाँ, 10, 12, 15 तो नए ऐड हो गए हैं। अब बस मुझे तो ग्राफ्टिंग आती है और मेरे पास बीज से उगाए हुए बहुत सारे पौधे भी हैं, तो मैं ग्राफ्टिंग कर लेने वाली हूँ। और आप सोच सकते हैं कि भविष्य में मेरे गार्डन का रंग रूप आपको खूब सारा बदला हुआ मिलने वाला है, लेकिन इसमें भी कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे। जिस तरह से मेरे वो जो सिंगल पेटल वाले जो है ना, जो बूढ़े पौधे हैं या कहना चाहिए बुजुर्ग पौधे हैं, हालांकि मैं उन्हें अपने गोलू मोलू बच्चे ही कहती हूँ, लेकिन वो जो बुजुर्ग पौधे हैं वो जब खिलते हैं तो छत पे बाहर आ जाती है। ये तो अभी ऐसा कर रहे हैं, 1-2 फूल आते हैं और फिर कुछ दिन का ब्रेक हो जाता है। अब देख लीजिए हमारे ये गोलू मोलू बच्चे है ना, गज़ब के कलर। और मैं जब भी देखती हूँ तो बस एक ही विचार मन में आता है कि जैसे छत पर गुलाल फेंक दिया हो। और होली भी आने वाली है, तो होली का तो रंगों से गहरा नाता है और गुलाल तो लाल रंग का होता ही है। तो मतलब मैं ठीक ही सोचती हूँ। इन पौधों को अगर मैं कैसे लगाती हूँ, क्या करती हूँ, ये तो मैं डिटेल में मैंने अपने दूसरे चैनल पे, जो मेरा पहला चैनल है ना, जो बागवानी का चैनल है, इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट, उस पर मैं डिटेल जानकारी आपको देती रहती हूँ। तो वो कुछ भी रिपीट नहीं करूँगी। मैं तो ये बताऊँगी कि देखिए मेरा सुबह का रूटीन यह है कि मैं सुबह सुबह आती हूँ, हम दोनों ही आते हैं। चाय कई बार हम पी के आते हैं या फिर हम चाय ऊपर चाय का कप ले भी आते हैं, झूले पे बैठते हैं, चाय पीते हैं, फिर सारे पौधों को उलट पलट के, पत्तों को उलट पलट के देखते हैं, पौधों को स्पर्श देते हैं अपने मौजूद होने का कि हम हैं आपके साथ, और पौधे बदले में उतना ही स्नेह देते हैं कि हाँ हम भी हैं आपके साथ। तो ये एक बातचीत का आदान प्रदान चलता है, इसी को हम कहते हैं मेंटल हेल्थ। और बहुत सारी एनर्जी अंदर स्टोर करके फिर हम जाते हैं नीचे, तो फिर बनता है नाश्ता। तो अक्सर मैं नाश्ते के टाइम पर ही नीचे पहुंचती हूँ, फिर मैं नहीं आती ऊपर, क्योंकि फिर हो जाती है धूप। और फिर नाश्ते के बाद जस्ट बाद सब्जियां बनाना, खाना बनाना और डस्टिंग वगैरह, बहुत सारे काम घर के जो रूटीन वर्क होते हैं उनमें लग जाती हूँ। तो जो प्रातः स्मरणीय है, जो चीज़ें, वो है हमारी बागवानी, हमारे संगी साथी। तो सुबह जो हमारा जो भोर होती है, सुबेरा होता है, वो इन पौधों के साथ होता है। और इन दिनों तो अडेनियम के साथ हो रहा है। ऐसा नहीं, सब्जी भी उतर रही है कि शुरू में मैंने ककड़ी बताई, टमाटर बताया, और इसके अलावा मैंने नए बीज भी डाल दिए हैं। ककड़ी के भी और डाल दिए हैं, खीरे के डाल दिए हैं, तोरई के डाल दिए हैं, और लौकी, अब पालक भी थोड़ी सी डाली है। तो लगाने को तो बहुत कुछ है, जो आप लगाना चाहो। तो बस बागवानी चल रही है, किचन का काम चल रहा है,
कविताएं चल रही हैं, कुछ किताबें पढ़ रही हूँ, और इन्हीं सब के बीच कब दिन गुजर जाता है तो पता ही नहीं चलता। बोर होने का अपने पास टाइम नहीं है। आप में से जो भी कभी बोर होते हो ना, तो ऐसे मेरे जैसे कोई एक जुनून पाल लीजिए। आप कभी बोर नहीं होंगे और आपको भर भर के एनर्जी मिलेगी मुफ्त में। और सनलाइट एक्सपोज करेंगे तो विटामिन डी मिलेगा और मेंटली हैप्पीनेस महसूस होगी। तो सब तरह से फ़ायदे ही फ़ायदे का सौदा है। तो कैसे लगे ये अडेनियम, आप कमेंट करके बता ही दोगे, मुझे पता है। और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लग गया हो तो लाइक कर लेना, शेयर भी कर लेना, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं पूरी डिटेल रेसिपी मंगोड़े और समोसे की बताऊं तो फिर आपको कमेंट करना पड़ेगा। अगर कमेंट आएंगे तो फिर मैं अलग से एक दिन मंगोड़े और एक दिन समोसे की अलग से रेसिपी बना के और आपसे शेयर कर दूंगी। सो हम मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार।